हेलो। आज देखिए हम आपको नया नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन। अभी तक तो हम मिरर के बारे में सारे वीडियो बना चुके हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर कैसे बनता है, मिरर में इमेज कैसे बनती है, कंबाइंड मिरर क्या करेंगे, और इस तरीके से सारे वीडियो मिरर के बारे में बता चुके थे। आज हम बताएंगे रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन के बारे में सारे बता चुके, आज हम बताएंगे रिफ्लेक्शन। देखिए, हमारे वीडियो में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद है। वीडियो बनाने से दो फायदे हैं। एक तो आप इसको देख रहे हैं कैसे कौन क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसके अलावा हमें भी आप अनुभव हो रहा है, हमारी भी तैयारी हो रही है साथ साथ में कि इतनी एज में सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। जो पहले हम जानते थे, पहले पढ़ चुके थे, उन सभी बातों को रिवाइज भी कर रहे हैं। आज हम वीडियो बनाएंगे आपको रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन, मीडियम में रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में। देखिए, बिगाड़ दें इतना ये। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई ऑप्टिकल रे सघन माध्यम से, रेयर माध्यम से या डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम मीडियम में जाती है तो वो अविलंब से दूर या पास हट जाती है। जैसा मीडियम होगा उसी के अनुसार वो रिफ्रैक्शन करेगा। आज देखिए रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन के बारे में हम आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, यहाँ लिखेंगे पहले बेंडिंग of light rays, which it passes from one medium to another medium, which it passes one medium to another medium medium। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। विद डिफरेंस ऑप्टिकल डेंसिटी, with different optical density देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट मुड़ जाती है। हुई चीज़ पासेज, जब कोई गुजरती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम गुजरती है तो क्या होता है, ये लाइट अनदर मीडियम विद डिफरेंस ऑप्टिकल डेंसिटी के अनुसार वो मुड़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए। मीडियम व्हिच लाइट ट्रेवल्स, मीडियम व्हिच लाइट ट्रेवल लाइट ट्रेवल्स स्लोवर तो मीडियम कैसा होगा, कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। तो तब बनेगा डेंसर मीडियम। देखिए, जब लाइट स्लो पास होती है तब कैसा मीडियम बनता है, डेंसर मीडियम। और इस तरीके से लाइट फास्टर होती है, तब कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है।
ठीक है, आगे देखिए, अभी हम बताएंगे आपको। आगे देखिए, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी उसको मेजर करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। किसके, जो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, इसको कहते हैं RI। इसका चिन्ह क्या होता है? म्यू होता है, ये म्यू कहलाता है रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। और जो म्यू बराबर होता है C/B के बराबर, मतलब C अगर प्रकाश के वेग और B वेलोसिटी जिसके अंतर्गत वो बिगाड़ दें, इतना फिर बताएंगे। ठीक, उतार लीजिए अपने को। देखिए, वीडियो बनाने से डबल फ़ायदा है। एक तो हम भी तो इसमें इन्वॉल्व हैं, सीख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम अभी हम निकालेंगे म्यू बराबर C/B। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम, इसे कहते हैं म्यू। म्यू क्या होता है? C/B। C कहलाता है प्रकाश का वेग, मतलब स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम B। अब देखिए, यहाँ पर अगर म्यू बड़ा है, म्यू इज ग्रेटर देन, म्यू बड़ा है तो क्या हो जाएगा? V क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अगर छोटा V है तो म्यू बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सवाल भी लगा सकते हैं हम। यदि म्यू बराबर 1.33 और म्यू बराबर है 1.5, तो V ज्ञात कर सकते हैं। B से निकाल लीजिए। म्यू बराबर C/B होता है। म्यू कितना है? 1.33 और C/B निकाल सकते थे, यानी V बराबर हो जाएगा C/1.33। C का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कहलाता है C का मान। ये प्रकाश का वेग है। ठीक, इस तरीके से अगर एक 1.5 रखें तो कितना हो जाएगा? V C/1.5, इससे निकाल सकते थे दोनों आंसर। मतलब स्पीड ऑफ द लाइट, अगर हमारे म्यू पता है तो सब कुछ निकल आएगा, V का मान निकल आएगा आराम से। ठीक है, अगर निकालना चाहें तो निकल सकता है। अगर C बराबर C के बराबर है तब कितना होगा म्यू? यदि C बराबर C के बराबर, यानी V जो है वो C के बराबर है, तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू बराबर C/B है, तो म्यू बराबर C/C 1 आएगा। म्यू बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अभी देखिए रिफ्लेक्टिंग में रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना हो, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, इससे नापते हैं रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। ठीक है, बिगाड़ दें। अब देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट, कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट बिगाड़ दें हम। ठीक है, बेंडिंग
ऑफ लाइट। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर है μ1, यहाँ पर μ2, ये नॉर्मल है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई इधर आई, ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये बिल्डिंग इधर घुस जाएगी, यानी आर ये हो जाएगा। ठीक, यदि आई इज ग्रेटर देन आर, यहाँ पर आई एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, तो क्या होगा, μ2 जो बड़ा होगा, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अगर एंगल आई बड़ा है आर से, एंगल आई जो है वो आर से बड़ा है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये बन जाएगा। अगर एंगल ये रिफ्लेक्टिंग रे है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जब कोण आई बड़ा है, कोण ये आर छोटा है, आई बड़ा है एंगल तो आर छोटा है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी ये माध्यम इंडक्टिंग इंडेक्स ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, और अगर ये बड़ा कोण है, इसी तरीके से अगर हम इसको बड़ा कोण बना दें, यानी आई छोटा, आई आर बड़ा है, इस तरीके से ये बड़ा हो जाए, ठीक, आर, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आई इज लेस देन आर। ठीक है, एंगल आई इज लेस देन आर, लेस देन आर के, तो क्या हो गया, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तब μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो जाएगा, ये सेकेंड। अगर ये आई छोटा है, आर बड़ा बन जाए, तो ये रेयर माध्यम हो जाएगा, ये क्या होगा, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा रेयर और डेंसर मीडियम। और अगर ये छोटा है तो ये हो जाएगा रेयर और ये डेंसर। ठीक है, इस तरीके से देखिए पहचान है इसकी। अगर ये छोटा हो जाए, ये एंगल आर छोटा बन जाए, इस तरीके से बन जाए, तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा, ये होगा डेंसर और ये हो जाएगा रेयर। ठीक, इस तरीके से हम इसका बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में समझ गए। बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में हमने जानकारी के लिए, अब देखिए कभी कभी होता है टू केसेस व्हेन लाइट नो, अब दो केसेस ऐसे आएंगे, टू केसेस व्हेन where light ray is not bent। दो केस ऐसे होते हैं जहाँ पर बेंड नहीं होगी लाइट, फिर भी बन जाएगा। देखिए यहाँ जैसे तभी रे, यहाँ पर μ1 है मान लीजिए, यहाँ पर μ2 है, और ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल, और नॉर्मल के तरह ऊपर से ही आई ज्ञात किया, यानी एंगल आई बराबर 0 हो जाए, यहाँ पर सीधे निकले, और एंगल आर बराबर भी 0 होगा। यहाँ पर ये डायरेक्ट बेंड नहीं होगी। अगर नॉर्मल से इंसिडेंट रे आ रही है तो ये बेंड नहीं होगी, दोनों के मान बराबर जरूर होंगे, दोनों के मान 0 है, यानी आई बराबर एंगल आर बराबर 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से दो केस ऐसे होंगे जहाँ पर बेंड नहीं होगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, एक केस और है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होगा, ये मान लीजिए है, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है, ये नॉर्मल है, और यहाँ से प्रकाश की किरण गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ये आई जो है वो आर के बराबर है। अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो ये बेंड नहीं होगी, प्रकाश की किरण गई और इधर से निकल के चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेंड नहीं हो गई, यानी μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक हो, अब उसमें क्या था, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2,
पहले वाले में था ये, दूसरे वाले में ये होगा फर्स्ट और ये सेकंड वाले। फर्स्ट वाले में तो नॉर्मल से जब इंसिडेंट आएगी तो μ1 μ2 डिफरेंस होगा, फिर भी ये सीधी रेखा में जाएगी। और यहाँ पर μ1 μ2 सेम है, इक्वल है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू, तब ये प्रकाश की किरण सीधी चली जाएगी। ठीक है, 2 केस ऐसे 2 केस हैं। अब देखिए इसके बाद में बताएंगे, आप कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, बिगाड़ दें। अब देखिए μ2 अपान μ1 बराबर होगा C अपान B2 दूसरा माध्यम और C अपान B1। वेलोसिटी स्वरूप निकाल लिया, यानी μ2 अपान μ1 बराबर हो जाएगा C से कट जाएगा, यानी B1 अपान B2। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1 μ2 बराबर B1 अपान B1 अपान B2 हो गया। अब B बराबर n लेमडा भी होता है, n लेमडा, तो यहाँ लेंगे B1 बराबर, यहाँ हो जाएगा B1 n लेमडा 1 अपान n लेमडा 2। अगर इसमें निकालना चाहें तो 1 μ2 बराबर हो जाएगा लेमडा 1 अपान लेमडा 2, ये भी हो जाएगा। देखिए सूत्र बन गया है μ2 अपान μ1 बराबर μ2 अपान μ1 बराबर B1 अपान B2 बराबर हो जाएगा लेमडा 1 अपान लेमडा 2। ये देखिए फार्मूला बन गया। अगर μ2 दोनों निकालना चाहें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। μ1 अपान बराबर होगा C अपान B, पहले निकाल चुके थे। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए C कैंसिल हो गया, ये सब आ करके इस तरीके से लिख सकते थे, ये फार्मूला बन गया। अब इसके ऊपर कुछ सवाल भी लगाए जा सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें, एक चीज़ और बन सकती थी 1 μ2 बराबर है B1 बटे B2, मतलब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 है 2। इसी तरीके से दूसरा कोई निकाल सकते हैं, कुछ भी रख सकते थे, G μW निकाल सकते थे, यानी G μW भी लिख सकते थे। तो यहाँ क्या हो गया BG अपान BW ये लिख सकते थे, या लेमडा G अपान लेमडा W, ये एक ही बात हो गई। ठीक है, तो इसी को हम भी लिख लेंगे, यहाँ पर बिगाड़ दें इतना। तो इस तरीके से हम लिख सकते थे G μW बराबर VG अपान BW बराबर लेमडा G अपान लेमडा W। ठीक है, ये भी सूत्र बन गया प्रकार के। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, सवाल लगाएंगे। अब देखिए सवाल कौन सा है, सवाल नोट कर लीजिए, बिगाड़ दे अब इधर। सवाल है स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड, क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट VW पानी कितना 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद में VG कितना है, VG बराबर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड μW बराबर क्वेश्चन, μG बराबर क्वेश्चन, और ज्ञात करना है WμG बराबर क्वेश्चन। 3 चीज़ें ज्ञात करनी। कैसे लगाओगे इसको देखिए। स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसके अंतर्गत स्पीड लाइट इतनी है,
बी, और इसके बाद में सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब निकाल देंगे ये यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू बराबर होता है सी अपान बी डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू ज्ञात हो जाएगा, बी डब्ल्यू को मेरे रख दीजिए। सी का मान कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी डब्ल्यू का मान है 2.25 × 10⁸। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 300/225। कोठी 25 1 25 12 हो जाएगा ऊपर, ये 25 नेमा 9 आ जाएगा। 3 चौक 12, 3 का 9 बराबर आएगा 4/3। यानी म्यू डब्ल्यू बराबर निकलेगा, म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 आ गया। देखिए तो म्यू डब्ल्यू का मान कितना निकलेगा 4/3 ज्ञात हो गया। अब निकालिए म्यूजी का मान ऐसे ही। अब म्यूजी का मान कितना आएगा, देखिए म्यूजी बराबर सी अपान वी जी। तो सी कितना होता है 3 × 10⁸ अपान वी जी कितना है 2 × 10⁸ बराबर, ये दोनों कैंसिल हो गया, 3/2 आ गया। यानी म्यूजी का मान कितना निकला 3/2, यहाँ लिख दीजिएगा 3/2। अब निकालना है डब्ल्यू म्यूजी। डब्ल्यू म्यूजी कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू म्यूजी बराबर होगा, अब डब्ल्यू म्यूजी का मतलब होता है, जी को पहले लिखिए म्यू जी अपान म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का मान कितना निकाल चुके थे 3/2 अपान यानी भाग दे दीजिए 4/3 बराबर हो गया 3/2 × 3/4 बराबर हो गया 9/8। ये मान निकलेगा 9/8, यहाँ हो गया 9/8। समझ गए। ये डब्ल्यू म्यूजिक मतलब होता है म्यूजी अपान म्यू डब्ल्यू। तो म्यूजिक मान है 3/2, इसमें डिवाइड कर देंगे 4/3 का, इसका मान है 4/3। दोनों हल करके इतना आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए। बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है WA वाला, क्वेश्चन नंबर 2, यानी लेमडा ए बराबर 48 डिग्री 48 एंगस्ट्रॉम और RI रिफ्लेक्शन इंडेक्स यानी म्यू बराबर है 2.4। फाइंड क्या ज्ञात करना है, फाइंड डेल्टा D बराबर क्वेश्चन, ये ज्ञात करना है। कैसे लगाओगे देखिए, ये म्यू लिखा है, ये ए म्यू डी बराबर 2.4। अब देखिए यहाँ निकाल सकते थे म्यू डी का मतलब हुआ है म्यू डी अपान म्यू डी अपान म्यू ए। अभी हम निकाल चुके थे, यानी लेमडा 1 अपान लेमडा 2 निकाल चुके थे। देखिए लिखा है, ठीक है, म्यू डी अपान म्यू ए बराबर लिखेंगे हम म्यू 2 अपान, यहाँ जो ए लिखा है यहाँ पर ए हो जाएगा सूत्र के अनुसार। देखिए म्यू 2 अपान म्यू 1 है, तो यहाँ 1 था, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ ए था, ए हो गया, अपान डी यहाँ लिख दीजिए। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, यानी ए म्यू डी बराबर लेमडा ए अपान लेमडा डी। समझिए, ये सूत्र है, सूत्र के अनुसार लिखेंगे। यहाँ पर ये सूत्र लिखा हुआ है, तो ए म्यू डी बराबर होता है म्यू डी अपान म्यू ए। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर डी था तो डी हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू, इसका मान कितना है 2.4 है। लेमडा ए कितना दिया हुआ है 4800 है, अपान लेमडा डी ज्ञात करना है। ठीक, तो लेमडा डी बराबर हो जाएगा 4800 अपान 2.4।
पॉइंट हट गया, यहाँ 0 हो गया, 2000 हो गया, यानी लेमडा डी का मान कितना आएगा 2000 एम स्टार। ठीक, लगा लीजिए इसको। देखिए हमने ये भी निकालना बता दिया, ये वैल्यू दी थी, ये वैल्यू दी थी, ये वैल्यू दी थी, और इस वैल्यू का फार्मूला लगा करके हमने वैल्यू रख कर निकाल दिया मान। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम आगे बताएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिगाड़ दे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ होता है द इंसिडेंट रे, देखिए फर्स्ट लॉ क्या आता है? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्रैक्टिंग रे, रिफ्रैक्टिंग रे, ये देखिए तीनों रे जो होती है लाइज इन ए सेम प्लेन। कहाँ मिलती हैं? लाइज इन ए सेम प्लेन, सेम प्लेन, एक प्लेन पर मिलती हैं। ठीक, सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये फर्स्ट लॉ है। ये कैसे बनती है? देखिए यहाँ पर ये प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 माध्यम भी, यहाँ पर ये नॉर्मल है, और यहाँ पर ये इस तरह चला गया, ये इंसिडेंट रहेगा, इसको कहते हैं आई, और रिफ्लेक्टिंग रे ये हो गई आर। ठीक, यहाँ पर सेम पॉइंट मिलती है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टिंग रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रे है, रिफ्लेक्टिंग रे, और ये नॉर्मल एक पॉइंट पे मिलती है, यहाँ पर लाई इन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पर मिलती है। देखिए टू इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग रे लाई इन ए सेम प्लेन, इसी प्लेन पर मिलती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट जो इंसिडेंट पॉइंट है यहीं पर नॉर्मल बनाया गया, यहीं पर रिफ्लेक्टिंग रे। ये है फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ देखिए, बिगाड़ दें इसको। सेकंड में क्या है? आप देखिए इसको थोड़ा, हम स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं। सेकंड लॉ को कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। जैसे कोई मीडियम है ये, और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल पहले बना दी, ये नॉर्मल है, यहाँ से ये नॉर्मल है, और यहाँ पर भी नॉर्मल बना दिया हमने। ठीक है, पहले में इंसिडेंट रे को यहाँ पर इंसिडेंट लाएंगे, यार ये विभिन्न एंगल पर ये कोण I1 मान लीजिए, और यहाँ रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा R1। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण, यहाँ है प्रकाश किरण निकली, और ये है मीडियम 1, मीडियम μ1, और इसको ये मीडियम क्या है? मीडियम μ2। ठीक, ये माध्यम U1 है, और इसको कहेंगे माध्यम μ2। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, ये μ1 है, ये μ2। और इस तरीके प्रकाश की किरण यहाँ से गई है इधर साइड में। कई एक हम एक्सपेरिमेंट्स बना करके ले लेंगे। यहाँ पर I है, I2 है, यहाँ पर है I3, R2,
ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई और यहाँ से प्रकाश की किरण निकल। तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, यहाँ पर इस डालेंगे, यहाँ पर I3 और रिफ्लेक्टिंग और बढ़ा देंगे यहाँ पर R3। तो इन सबका एक रेशियो, अगर हम इनका अनुपात निकालें, I1 I2 से संबंध ज्ञात करें, तो संबंध निकालने के लिए हम इसका संबंध, इसका एक कांस्टेंट आना चाहिए। वो संबंध कैसे निकाले, इसका कोई कांस्टेंट निकालें। तो हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा कांस्टेंट निकाला था, तो उसमें साइन का मान लेने से कांस्टेंट निकल आएगा। तो साइन I1 बटे साइन R1, इसका जो रेशियो निकालेंगे वो इसके बराबर हो जाएगा M2/Mn के बराबर। ऐसे ही रेशियो निकाल लीजिए, साइन I2 बटे साइन R2 बराबर लिखेंगे साइन I3 बटे साइन R3 बराबर एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। और ये कांस्टेंट क्या होगा, μ2/μ1 हो जाएगा। यही कांस्टेंट μ2/μ1, यानी μ2/μ1 क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसके बराबर, ये कांस्टेंट, जो ये कांस्टेंट है वो ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी μ2/μ1 के बराबर। ठीक, इसका मतलब होगा यहाँ पर हम लिखेंगे साइन I1 साइन I अपान साइन R बराबर हो जाएगा μ2/μ1। ये फार्मूला बनेगा। ठीक, ये कांस्टेंट बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मीडियम U1 है, ये μ1 है, ये μ2 मीडियम है। अब इसका जो रेशियो बनेगा, ये इसका रेशियो एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात करेंगे, फिर इसका साइन भी मान रखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा μ2/μ1। ये मीडियम बटे ये मीडियम हो जाएगा। इसको हम सीधे गुणा करके भी निकाल सकते हैं। इसको कह सकते थे μ1 साइन I1, यहाँ लिख देंगे μ1 साइन I1, μ1 साइन I बराबर हो जाएगा μ2 साइन R। ये फार्मूला बन गया, बहुत अच्छा फार्मूला बन गया। इसी के ऊपर हम सारे को नियम कर आगे लगा सकते हैं। ये स्नेल का नियम है। ठीक है, अब देखो इसके नियम में अगला एक कुछ इसके ऊपर कुछ सवाल लगाएंगे। इसको बिगाड़ दें, निकाल लीजिए कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए मीडियम है, यहाँ पर μ1 है, ये एयर है, और ये μ2 है। μ2 को मान दिया है √3। ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ये मीडियम 2। ठीक है, 2 मीडियम है, और ये हमारा नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल। यहाँ इंसिडेंट रे आ गई, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी 30 आंसर, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। ये एंगल 60 है। ठीक है, ये 60 है। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें R का मान ज्ञात करना है। ये R है, यानी एंगल R बराबर क्वेश्चन है, डेल्टा बराबर भी क्वेश्चन है। डेल्टा क्या होता है, ये एंगल चला गया सीधे, तो ये डेल्टा कहलाता है, रिफ्लेक्ट, ये कहलाता है डेल्टा। इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को डेल्टा कहते हैं। मतलब यहाँ से 60, ये पूरा 60 अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा डेल्टा बराबर होता है I माइनस R। ये डेल्टा का सूत्र बन गया। ये डेल्टा निकाल सकते हैं। इसमें R I कैसे, डेल्टा कैसे, पहले R निकाल लीजिए।
आर निकालने के सूत्र आप जानते हैं, ये μ1 है, ये μ2 है। तो μ1 साइन आई बराबर होता है μ2 साइन आर। तो μ1 कितना है 1 इंटू साइन आई, साइन 60 है, बराबर μ2 क्या है, μ2 √3 है साइन आर। अब ये हो गया मान 3/2 बराबर हो गया 3√3 साइन आर। तो √3 कैंसिल हो गया, यानी साइन आर बराबर 1/2 बराबर हो गया साइन 30। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 30 डिग्री। तो आर का मान निकलेगा 30। ये कितना निकला है 30, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया। अब हम डेल्टा निकाल सकते थे, डेल्टा बराबर हो जाएगा ये 60 आई का मान 60 माइनस 30, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 30। ये आंसर आएगा, ये डेल्टा का आंसर आएगा। यानी आर का मान निकलेगा 30 और डेल्टा कितना निकलेगा, डेल्टा भी 30 होगा, ठीक। ये निकले मान दोनों के, समझ गए। पहले ये सूत्र लगा दिए स्नेल का नियम, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 के मान कितना एयर है 1 है, साइन 60 बराबर μ2 का मान है √3। ये सब कैलकुलेशन करके आर का मान 30 और हमने डेल्टा बराबर भी 30 निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिगाड़ दें इसको, समझ गए। अच्छा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 मीडियम है, एक तो ये मीडियम है और एक ये मीडियम है। इसको कहेंगे μ1, इसको कहेंगे μ2, इसको कहेंगे μ1। ये दोनों एयर है, ये एयर है, ये भी एयर है, ये मीडियम μ2 है। कोई प्रकाश की किरण, ये नॉर्मल बना दिया हमने, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है। और इस तरीके से लगाएंगे हम इसको। ये 60 अंश में क्वेश्चन बन, नॉर्मल है। ये क्या चीज़ है, नॉर्मल, ये नॉर्मल। पहले इंसिडेंट किरण यहाँ से आई इधर, और ये क्या है, इसका बना दिया नॉर्मल। ये आई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई आर, ठीक, आर रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये प्रकाश की किरण चलती चली जाएगी साइड में यहाँ तक, सीधी चलती चली, ये यहाँ पर पड़ेगी। जब यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर भी हम नॉर्मल बना सकते थे, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक। और इसको जो रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ ई हो गया, इसको ई मान लिया, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टिव किरण बन गई। यहाँ से प्रकाश की किरण आई इस तरीके से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। यहाँ पर इसको बाहर जब मीडियम, अदर मीडियम पहुँचेगी, ये μ3 है, यहाँ पर मीडियम, तो यहाँ पर आर का मान निकाल लेंगे। पहले आर कैसे निकलेगा, यहाँ हम जानते हैं μ1 साइन आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर μ2 साइन आर, ठीक है। μ1 कितना एयर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब इसी तरीके से इसमें ये आई मान हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे μ2, या μ2 है, μ2 साइन आर बराबर μ1, ये μ1 है, μ1 साइन ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, साइन ई। अब चूँकि ये बराबर है, इसका मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा। तो μ1 साइन आई बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, μ1 साइन आई बराबर μ1 साइन ई हो जाएगा। अब μ1 ये दोनों कट गए तो ई बराबर क्या हो गया, आई के, मतलब ये एंगल बराबर होगा। अब देखिए निकाल, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, मतलब एंगल आई बराबर एंगल ई हो जाएगा, ठीक, समझ गए। यहाँ पर इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से आई बनता है, यहाँ पर आर है, फिर ये नॉर्मल बना दिया यहाँ पर हमने, तो आर ये बराबर ई, इसके बराबर, इसके दोनों को बराबर कर दिया तो ई बराबर आई ज्ञात हो गया। हमने फाइंड आउट किया है, फाइंड, इसमें क्या ज्ञात करना था, फाइंड
एंगल आई बराबर एंगल ई, ये ज्ञात करना था। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन है, बिगाड़ दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3, अगर एक सर्किल है, ये हमारा एक स्फीयर है, स्फीयर में ये नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल हमेशा केन से होकर जाता है। नॉर्मल कहाँ से होकर जाता है? एकदम केन से। फिर से देख लीजिए इसको, स्फीयर बढ़िया बनाए। ये सेंटर है सी, और यहाँ से ये हमने, ठीक, सी, यहाँ से प्रकाश की किरण कोई, चलिए इस तरीके से प्रकाश की किरण यहाँ पर इंसिडेंट रे, एक कितने एंगल पे जाएगी इंसिडेंट रे? ये इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में, ये एंगल है 60 डिग्री। कितने डिग्री पे एंगल बनाया हमने? 60 डिग्री पर, या जिसको 30 डिग्री बना लीजिए। चलिए ठीक है, 30 डिग्री, ये है नॉर्मल। अब प्रकाश की किरण जब ये विरल माध्यम में, यानी U1 ये एयर है, यानी μ1 बराबर 1 है, और ये μm है, μm ये मीडियम का है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण सघन माध्यम तरफ जाएगी, इस तरीके से झुक जाएगी। ये प्रकाश की किरण इधर चलेगी, ठीक। और ये इसका नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, देखना, ये प्रकाश की किरण नॉर्मल हो गई, ये क्या हो गई? नॉर्मल। और जब ये प्रकाश की नाम है तो नॉर्मल से झुक जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर ई बन गया एंगल, यह भी एयर है, यानी μ1 μ2 यानी म्यू बराबर इसका है 1, ठीक है। अब इसमें सूत्र लगा दीजिए, इस ई का मान, इसमें फाइंड क्या करना? फाइंड वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ एंगल ई बराबर क्वेश्चन, ई का मान ज्ञात करना। तो इसका ले लिए पहले, यहाँ पर आर निकाल, आर हो गया ही, यानी μ1 साइन 30 बराबर μ2 साइन आर। यहाँ हो गया μ1 मान 1 है, 1 × 1/2 बराबर μ2 साइन आर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इसका ले लीजिए, ये एंगल आर है तो ये भी आर ही हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, यहाँ सेंटर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें भी लगा सकते हैं सूत्र, साइन μ2 यानी μm साइन आर बराबर यहाँ पर μ1 साइन, ये किसका? ई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। अब देखिए μm साइन आर बराबर μ1 1 है तो साइन ई हो जाएगा मान। तो ये इसका मान यहाँ पर μ2 यानी μ1, यहाँ पर μm हो गया, μm बराबर साइन आई, इसके बराबर तो 1/2 बराबर साइन ई, ठीक। तो साइन ई का मान कितना होगा? साइन 30, तो ई बराबर निकलेगा 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ सवाल लगा दिए हैं। अब इनको अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लीजिए और हमें बताइए। और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।